साथियों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का। क्या हाल चाल है। शिक्षण विधि टीचिंग मेथड की आज नंबर क्लास हमारी थर्ड होने वाली है और विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं। थोड़ा सा क्लास में विलंब हो गया मुझे आने में। क्या है इस क्लास में खास, आइए सबसे पहले हम इस चीज पर चर्चा कर लेते हैं। शिक्षण विधियों में हम दो विधियों को पढ़ रहे हैं। एक है शिक्षक केंद्रित विधियां और दूसरा है छात्र केंद्रित विधियां। शिक्षक केंद्रित विधियों को मैं आप लोगों के सामने पढ़ा चुका हूं। हम साथियों आज छात्र केंद्रित विधियों के बारे में पढ़ेंगे। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, प्रणाम, दुआ सलाम। क्या हाल चाल है, कैसे हो सबके सब। और ऐतिहासिक विधि अब हम पढ़ रहे हैं साथियों विद्यार्थी केंद्रित विधियों के बारे में। क्या एक बार यूनिट को तो कंप्लीट होने दो और फिर करेंगे विद्यार्थी केंद्रित विधियों के बारे में। हम बात कर लेते हैं क्या है विद्यार्थी केंद्रित विधि। आइए इस चीज पर चर्चा करते हैं। इस विधि में विद्यार्थी केंद्र में होता है और विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना और उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना विद्यार्थी केंद्रित विधि है, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इस विधि पर हम चर्चा कर चुके हैं। आइए, कल हम अन्वेषण विधि को पढ़ रहे थे, अन्वेषण विधि को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे साथियों प्रोजेक्ट या प्रयोजन विधि के बारे में, जिसके बारे में आकाश ने हमको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोजेक्ट या प्रयोजन विधि को आज हम आगे कंसीडर करेंगे। पिछली विधि के बारे में आप समझ गए हो, कोई सवाल हो पिछली क्लास से संबंधित तो सबसे पहले वो कर दीजिए, देन मैं आगे बढ़ता हूं। इस विधि में क्या है, देखो दो चीजें हैं। एक है प्रोजेक्ट, ये चीज है, और एक है प्रयोजन, है ना। तो ये अंग्रेजी में प्रोजेक्ट कहते हैं, हिंदी में इसको प्रयोजन कहते हैं। आइए प्रयोग या प्रोजेक्ट विधि का मतलब क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह विधि संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा मनोवैज्ञानिक जॉन डी वी मोस्ट है साथियों। किसने दी थी, सबसे पहले ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट मेथड या प्रयोजन विधि किसने दिया है, जॉन डीवी ने दिया है। किसने दिया है, जॉन डीवी। किसने दिया है, जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है, परंतु प्रयोग के आधार पर इसे विकसित करने का श्रेय किलपैट्रिक को जाता है। इस शिक्षण विधि में एक सुनिश्चित योजना बनाकर शिक्षा दी जाती है। यह विधि अधिगम के समस्त नियमों का अनुसरण करती है। अब वो अधिगम के कौन कौन से नियम हैं, आइए उन पर हम विशेष रूप से चर्चा कर लेते हैं। लेकिन अभी तक हमको याद रखने की क्या चीज है, अभी तक याद रखने की चीज है कि जो जॉन डीवी है वो कौन है, जॉन डीवी। जो जॉन डीवी है साथियों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन है ये साथियों, शिक्षा मनोवैज्ञानिक है जॉन डीवी। इनकी विचारधारा पर आधारित है, परंतु प्रयोग के आधार पर इसे विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, किलपैट्रिक को जाता है। किसको जाता है, किलपैट्रिक को जाता है। किलपैट्रिक क्या है, किलपैट्रिक, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। किलपैट्रिक को जाता है। इस शिक्षण विधि में एक सुनिश्चित योजना बनाकर शिक्षा दी जाती है। यह विधि अधिगम के समस्त नियमों का अनुसरण करती है। अब वो सारे नियम क्या हैं, उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। किलपैट्रिक क्या है, आइए हम इसको देख लेते हैं। स्टीवेंसन क्या है, प्रोजेक्ट विधि के चरण क्या हैं, इस चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। कैसे काम करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। किलपैट्रिक, स्टीवेंसन, ये क्या क्या कहते हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखो हमेशा क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके का पूछा जाएगा, यानी ऐसे ही कठिन लैंग्वेज में से सवाल पूछा जाएगा आपसे। इसलिए इन लैंग्वेज को थोड़ा सा यूज टू होने का प्रयास करो ऐसी लैंग्वेज के साथ। प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। इसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से साथ किया जाता है। प्रोजेक्ट, ये क्या है, प्रोजेक्ट विधि। अब हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, ये विधि पढ़ रहे हैं छात्र केंद्रित। क्या पढ़ रहे हैं, छात्र केंद्रित। हम पढ़ रहे हैं छात्र केंद्रित विधि। छात्र केंद्रित विधि, उसी के अंतर्गत आती है प्रोजेक्ट प्रयोजन विधि। आइए, प्रोजेक्ट प्रयोजन को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से समझाया है। एक विद्वान है जिसका नाम है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक कहते हैं कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, इसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्न,
यानी समाज के साथ इसको संलग्न करके एक साथ समाज के बीच में रहकर इसमें काम किया जाता है, यानी प्रोजेक्ट मेथड में। यानी छात्र अगर छात्र जो सीख रहा है वो कैसे सीख रहा है? समाज के बीच में रहकर। संलग्न का मतलब होता है शामिल होना, मोनिका। संलग्नता का मतलब होता है शामिल होना। जैसे नायक नायिका संलग्न पाए गए। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ किसी कार्य में संलग्न हो। संलग्न का मतलब होता है शामिल होना। ओके। और एक ऐसा तो स्टीवेंसन ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान प्राकृतिक दशाओं में किया जाता है। अब देखो इस विधि के चरण समझेंगे तब जाकर थोड़ा इनको हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्या है चरण? स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड के चरण क्या है? एक बार आप पढ़िए इन चरणों को और फिर मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं। सबसे पहला चरण, परिस्थिति समस्या का निर्माण करना। यानी कि परिस्थिति का निर्माण करना, यानी सबसे पहले क्या किया कि हमको कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न करनी है ताकि हम सीख सकें। योजना प्रयोजन का चयन करना, योजना का निर्माण करना, योजना को समाप्त करना, योजना का परीक्षण और मूल्यांकन करना। देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, आइए पहले देख लेते हैं। विद्यार्थी केंद्रित विधि में हमने एक अन्वेषण विधि पढ़ी। क्या पढ़ी? हमने अन्वेषण विधि पढ़ी, जिसमें क्या होता है, स्वयं कार्य करके सीखता है व्यक्ति सीखने में। उसी प्रकार से अब हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट प्रयोजन विधि। इस विधि में क्या होता है, समाज के बीच में रहकर व्यक्ति सीखता है। सबसे पहले होस्टिक या अन्वेषण विधि पढ़ी सॉरी, जिसमें छात्र जो है ना खुद से करके सीखता है, रिसर्च करके नई चीज सीखता है। जबकि ये प्रयोजन विधि है, इसके अंदर समाज के बीच में रहकर समाज के साथ संलग्न होकर सीखता है। जैसे आप मान लो, ये लगा लो एक छात्र हैं और समाज में कोई परंपरा चली आ रही है। जैसे कि मान लो आप, हम सब दिवाली होली मनाते हैं, पर आप छात्र हो, आपको दिवाली होली का पता नहीं है। जैसे कोई अमेरिका से पढ़ने आया भारत में, राइट, उसको होली दिवाली के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या करेगा, अब वो समाज के बीच में रहकर इन त्योहारों को जब मनाएगा तो वो अधिगम प्राप्त करेगा। होली क्या होती है, दिवाली क्या होती है, कैसे मनाया जाता है। यानी समाज का हिस्सा बनकर भी छात्र सीखता है। देखो मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो। हमने दो विधि पढ़ी है अब तक छात्र केंद्रित। पहली विधि जो होस्टिक या अन्वेषण विधि, इसमें क्या था कि छात्र करके सीखता है। जितना करेगा, जितना अपने आप को रगड़ेगा मांजेगा, उतना चमकेगा। एक बात। दूसरी विधि है प्रोजेक्ट या प्रयोजन विधि। इस विधि में क्या होता है कि जो छात्र होता है, पहले वाली विधि में करके सीखता था, इस विधि में वो क्या करे, समाज के बीच में रहकर सीखता है। समाज के बीच में रहकर वो सीखता है साथियों। ओके, इसे कहते हैं साथियों प्रोजेक्ट मेथड विधि। अब इस विधि के गुण क्या क्या हैं, आइए इस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं क्या क्या गुण है। हाय मधु यादव, रुचि कह रहे हैं कि इन पिंक कलर को चेंज कर दो। हाँ ये करवा देंगे, कोई बात नहीं है। और बोलो। अनुराधा, सर क्या 2 नंबर से क्लास देख सकते हैं क्या? इस नंबर पर नेटवर्क कम आता है इसलिए। अनुराधा, हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस भी नेटवर्क से देखो देख लो। आपको तो ऐप में लॉगिन उसी नंबर से होना चाहिए, ये कोई पूछने की बात थोड़ी ना। आपका ऐप का लॉगिन आपके सब्सक्रिप्शन वाले नंबर से कर लो, फिर इंटरनेट कहीं से भी चलाओ, वाईफाई से चलाओ, दूसरे नंबर से चलाओ, तीसरा नंबर से चलाओ, चौथे नंबर चलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइड में हो गया। आइए, यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। अब आप सोचोगे गुरुजी ये तो होस्टिक विधि हुई, अन्वेषण विधि हुई। इसलिए मैंने 3-4 दिन की छुट्टी रखी थी, पता है, इतनी खांसी हो गई थी मैं बोल नहीं पा रहा था, गले में पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया एकदम से। अब देखो,
अधिगम करके सीखने के सिद्धांत पर। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो होस्टिक विधि है। नहीं भाई, आप समाज के बीच में रहोगे तो सीखोगे। जैसे होली खेलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे होली खेलना। होली खेरे रघुबीरा अवध में, है भाई। जब तक होली को खेलोगे नहीं तो फिर कैसे शामिल हो सकते हो? करके ही तो सीख रहे हो, है भाई। इसे पट करके सीख रहे हो ना। जैसे मकर संक्रांति आ रही है, कुछ खेलोगे तभी तो सीखोगे। ये बात है मेरे महाराज बंधु सखा। इस विधि विद्यार्थियों की सहभागिता को इष्टतम बनाया जाता है। इस विधि में सहभागिता को इष्टतम बताया मैंने। इष्टतम का मतलब होता है जरूरी। इस विधि में सहभागित लोगों की का आना जरूरी है। जैसे होली खेलोगे नहीं, खुद नहीं भीगोगे कलर में, तब तक होली का मजा नहीं आएगा आपको, है भाई। जब तक आप खुद रंग में नहीं रंग जाओगे, गुलाल में नहीं रंग जाओगे, दूसरों को रंग नहीं दोगे, होली का मजा नहीं आएगा आपको। ऐसे नहीं कि 5 लोग होली खेल रहे हो, तुम दूर से देख के मजा ले रहे हो, ऐसे मजा नहीं आता है। इसलिए इस विद्यार्थियों में इष्टतम का मतलब होता है जरूरी। जरूरी क्या होता है? जरूरी। कि यहां पर क्या है कि विद्यार्थियों की सहभागिता जरूरी होती है। यह विधि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में सहायक है तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। चरित्र निर्माण में सहायक का मतलब क्यों है? क्योंकि ये सामाजिक विधि है, क्योंकि समाज में रहकर इस विधि को सीखा जाता है, इसलिए सामाजिक विधि है। माफ करना, समाज में रहने वाला व्यक्ति हमेशा चरित्रवान ही होता है, ये ध्यान रखना। ओके, आइए इस शिक्षण विधि के प्रयोगात्मक व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समाहित होते हैं। इस विधि में शिक्षण के प्रयोगात्मक, व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समाहित होते हैं। यह सामाजिक विकास की अवधारणा पर आधारित है। प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण करने में सहायक है। प्रजातांत्रिक का निर्माण करने में साथियों क्या है? ये सहायक है। हाँ, ये चीजें देख रही है। कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुरूप अधिगम के अवसर प्रदान करती है। एक बार पढ़ लीजिए, सब लोग एक बार पढ़िए इनको। यह प्रोजेक्ट विधि के गुण। यह है प्रोजेक्ट विधि के गुण। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। इस विधि के चयन का रचनात्मक चिंतन में भी सहायक होती है। क्या होती है? रचनात्मक चिंतन में भी क्या होती है? सहायक होती है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि के दोष क्या है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि के दोष क्या क्या हैं साथियों, उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। समय व धन की दृष्टि से अधिक अपव्ययी है। मोस्ट है ये बात। समय और धन अधिक लगता है। जो हमने पिछली होस्टिक विधि पढ़ी थी उसमें भी समय और धन अधिक लगता था। उसमें करके सीखने में क्या करता था? समय ज्यादा लगता था। आइए अगली बात, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता क्योंकि यह दीर्घकालिक विधि है। ठीक है। अधिगम की विषय वस्तु में क्रम विन्यास या क्रमबद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता। कोई निश्चित पाठ्यक्रम न होने के कारण पाठ्य पुस्तकों का अभाव होता है, क्योंकि यह समाज पर बेस्ड चीज होती है। अब एक प्रकार से यह देखा जाता है कि ये जो विधि है, चाहे होस्टिक विधि हो
चाहे ये प्रोजेक्ट विधि हो, ये दोनों विधि ही छात्र केंद्रित विधि हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फायदा छात्रों को नहीं मिलता। दोनों विधियों में ही समय का भारी नुकसान देखने को मिलता है। क्या मिलता है? समय का भारी नुकसान देखने को मिलता है दोनों विधियों के में ही। दोनों विधियों में ही समय का भारी नुकसान देखने को मिलता है। सर अपव्ययी का अर्थ क्या होता है? अपव्ययी का अर्थ होता है, एक होता है मितव्ययी और एक होता है अपव्ययी। अपव्ययी का मतलब होता है जो ज्यादा खर्च करता हो, जिसमें ज्यादा खर्च होता हो। जैसे अभी आप हैं, आप में ज्यादा खर्च होता है। मान लो आप में से कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, आप में से कोई बहुत ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल मितव्ययी है, जहां जरूरत है वहीं पैसे खर्च करता है। इसे कहते हैं अपव्ययी और मितव्ययी। इसी के साथ ही साथ अगली विधि आ जाती है। इस विधि का नाम है निरीक्षण विधि या परिवेक्षण विधि। चलिए समझ लेते हैं क्या है इस विधि का नाम। निरीक्षण या परिवेक्षण विधि इस विधि को कहते हैं। समझ लेते हैं क्या है इस विधि में। विद्यार्थी केंद्रित विधियों में निरीक्षण विधि का अपना अलग महत्व है। इस विधि में शिक्षण में रोचकता व जीवंतता आ जाती है और विद्यार्थी बोरियत महसूस नहीं करते। यह विधि कला व विज्ञान संकाय के विषयों में लोकप्रिय है। कौन सी विधि? निरीक्षण विधि या परिवेक्षण विधि। अब देखिए, इस विधि में रोचकता व जीवंतता आती है, विद्यार्थी बोरियत महसूस नहीं करते। यह विधि कला व संकाय के विषयों में लोकप्रिय है, परंतु इस विधि का सर्वोत्तम प्रयोग विज्ञान विषय के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसमें विषय के सभी पहलुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। किसमें? निरीक्षण विधि में। अब क्या है निरीक्षण विधि, आइए देख लेते हैं। निरीक्षण विधि क्या कहती है? विद्यार्थियों में स्वाध्याय की भावना जागृत होती है, यानी खुद से पढ़ने की, स्वयं से अध्ययन करने की भावना जागृत होती है। शिक्षक विद्यार्थियों की सहभागिता से उनके बीच संबंध मधुर हो जाते हैं। निरीक्षण विधि में व्यक्तिगत संलग्नता, यानी व्यक्तिगत रूप से शामिल होने से व्यक्तिगत संलग्नता के सिद्धांत पर कार्य होता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार अध्ययन करने का अवसर मिलता है। ये मोस्ट है। व्यक्तिगत संलग्नता के सिद्धांत पर कार्य करने का अनुसरण करती है। प्रत्येक विद्यार्थियों को अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है। देखो, हमको ये सारी चीजें सीखनी नहीं है, रटनी नहीं है। ये सारी चीजें हमको समझने में आसानी हो जाएगी कि भाई होस्टिक विधि किसे कहते हैं, अन्वेषण विधि किसे कहते हैं, प्रोजेक्ट विधि किसे कहते हैं, निरीक्षण विधि किसे कहते हैं। इससे हमको एक आइडिया आ जाएगा। ये चीजें हमको रटनी नहीं है, बस इससे थोड़ा सा आइडिया हमको आ जाएगा। अब इस विधि के दोष क्या क्या हैं, आइए ये देख लेते हैं। नागरिक शास्त्र व राजनीतिक विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम इसी पद्धति से नहीं पढ़ाया जा सकता। छोटी कक्षाओं के लिए प्रयुक्त नहीं है। किसी बात को सीखने में बहुत समय लगा दिया जाता है निरीक्षण से। तो ये हो गई हमारी निरीक्षण विधि। अब देखते हैं साथियों, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये भी छात्र केंद्रित विधि है। क्या है? छात्र केंद्रित विधि है। सर नोट्स कैसे बनाए हैं? जीतू सेन कह रहे हैं। यूट्यूब पर लाइव क्लास कब कब होती है? रोबिया बेगम कह रही हैं। यूट्यूब पर 9 PM क्लास होती है। पेपर 1 की अगर बात करती हो तो रात को क्लास हो रही है, बट आपको वो सर इस पर पहले की क्लास कहां मिलेंगी? सलमा खान कह रही है इस चीज को। बेटा पहले की क्लास आपने जो भी बैच ले रखा है ना, उसी बैच के अंदर देखने को मिलेंगी। जो भी बैच आपने ले रखा है उस बैच के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। वहां पर लाइव के ऑप्शन में जाकर आप पुरानी क्लासेज को एक्सेस कर सकते हो। बड़ा ही आसान तरीका है। जो अलग अलग फोल्डर बन रहे हैं ना कंटेंट का, इन सब का,
एक बार यूनिट खत्म होने दो और वैसे फिर मैं टेस्ट सीरीज आपके लिए पेपर 1 की लगा दूंगा, टेस्ट सीरीज इसकी लगा दूंगा। जैसे यूनिट कंप्लीट होगी टेस्ट सीरीज आपके सामने हाजिर हो जाएगी। वैसे जिन लोगों ने ओनली पेपर 1 का जो ज्वाइन कर रखा है ना, वहां पर तो टेस्ट सीरीज मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखी है। अब है दूसरा समस्या समाधान विधि। इस विधि के प्रतिपादक सुकरात हैं। ये बता बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, बहुत बड़े चिंतक हैं सुकरात। इस विधि के प्रतिपादक सुकरात हैं। यह विधि विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में सर्वव्यापक विधि है। समस्या वैज्ञानिक, अरे भाई साहब कहां गया, समस्या वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति पर आधारित है, जहां समस्या का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, जैसे अमूर्त विचारों से संबंध, स्थूल विषय वस्तु से संबंधित। अब देखो यह विधि विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोगी है। समस्या समाधान, इसको वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर समस्या का स्वरूप भी कुछ कहते हैं। यहां पर क्या है, आइए देख लेते हैं समस्या समाधान विधि में क्या क्या चीजें हैं। एक है अमूर्त विचारों संबंधित और स्थूल विषय वस्तु से संबंधित, जीवन के यथार्थ से संबंधित। इस विधि में क्रमबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विधि अध्ययन विधि की वैज्ञानिक विधि है। यह छोटी कक्षाओं के लिए अनुकूल नहीं है। यह विधि को काफी अच्छा विधि माना गया है, जो है साथियों समस्या समाधान विधि। जैसे मैं अभी आप लोगों की समस्या का समाधान करने वाला हूं, जो भी कमेंट करेगा उसकी समस्या का, हाँ कुछ कहने सर ये प्लेटो के गुरु हैं, बताओ कौन है प्लेटो के गुरु? सर फर्स्ट पेपर के नोट्स बुक कैसे बनाएं? नोट्स मैंने नोट्सों को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। सर छात्र केंद्रित का मतलब क्या होता है? कविता मीणा, कविता सिंह, छात्र केंद्रित का मतलब यह होता है कि जहां पर छात्रों को ध्यान में रखकर कोई काम किया जाए, उसे कहते हैं छात्र केंद्रित। जैसे अभी मैं आप लोगों को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूं, यानी आप लोगों को ध्यान में रखकर पढ़ाना छात्र केंद्रित कहलाता है। जैसे आपकी क्लास में, जैसे आप मान लो आप कॉलेज के बच्चों को पढ़ाते हो और आपके गांव में आप 26 जनवरी को गए, 26 जनवरी को आपको गेस्ट के रूप में बुला लिया, आपके स्कूल में गेस्ट के रूप में बुला लिया। वहां पर गेस्ट के रूप में बुलाकर आप लोगों से 2 शब्द बोलने के लिए कहा, तो आप क्या करोगे, अपनी कॉलेज वाली भाषण नहीं दोगे, जो 5वीं 10वीं के जो बच्चे हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर बात कहोगे ताकि उनको समझ लगे। इसी को छात्र केंद्रित कहते हैं। ललिता कह रहे हैं कि मेरे मैसेज नहीं देख रहे हैं। अमूर्त का मतलब क्या होता है गुरुजी? या तो आप लोग पहले, या तो आपने बेटा लेट ज्वाइन किया है मुझे, या फिर आपने बेटा पुरानी क्लास नहीं देखी। मूर्त से अमूर्त की ओर, इन सब चीजों को मैं पहले समझा चुका हूं। अमूर्त का मतलब होता है जिसको एक आकार ना हो। अमूर्त समस्याओं का मतलब अमूर्त। देखो एजुकेशन क्या करता है, अधिगम क्या करता है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है। जैसे शुरुआत में हम सीखते हैं तो मूर्त रूप में सीखते हैं, जैसे कै कबूतर, यानी कबूतर को देखकर सीखते हैं। ख खरगोश, गे गाय, घे घड़ी, ठीक, यानी मूर्त चीज से सीख रहे हैं। जैसे एक ग्लोब हो गया, मैप हो गया, उसको देखकर सीख रहे हैं कि भारत ये रहा, श्रीलंका ये रहा, पाकिस्तान ये रहा, इंग्लैंड ये रहा। लेकिन जैसे जैसे हम सीख जाते हैं वैसे वैसे हम अमूर्त की ओर चले जाते हैं। फिर हमको ग्लोब की जरूरत नहीं है, हमको पता है कि भारत के नीचे श्रीलंका है, भारत के बगल में कौन सा देश है ना, कौन से राज्य के बगल में कौन सा राज्य है। इसे कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। स्थूल का मतलब क्या होता है, ये भी मैं समझा दिया था। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये मैंने बता दिया था। सूक्ष्म से स्थूल की ओर मैंने आपको समझा दिया था, है ना। इसका स्थूल का मतलब होता है ऐसी कोई जड़ वस्तु, बड़े आकार की वस्तु। ये मैंने आपको समझा दिया था, पूरा समझाया था। सर आप जो पढ़ा रहे हैं बस वही नोट्स करके नोट्स बना रही हूं, प्लीज मेरा रिप्लाई दीजिए। बिल्कुल सही कर रही हो दिव्यांशु, इतना काफी है बेटा। अभी तो मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आप लोगों को, चिंता ना करें।
सर नोट्स निकालने की सुविधा दे चुका हूं खुशबू, आई थिंक कल रात में सॉर्ट आउट हो गई ये प्रॉब्लम, सुविधा दे चुका हूं मैं आपको। सर बहुत दिनों से क्लास नहीं ले पा रही थी, कौन सी यूनिट है, बहुत मिस किया आपकी क्लास को। ये बेटा यूनिट नंबर 1 चल रही है, ये अभी मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं और ये यूनिट नंबर 1 है। सर थोड़ा साइड हो जाइए, सॉरी 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 सॉरी, हो गया। नोट कर लो जो आपको लग रहा है, नोट कर लीजिए। आइए अब हम समस्या समाधान विधि के गुणों को समझ लेते हैं। ओके, हाँ, यह विधि विद्यार्थियों के उन व्यवहारों पर वर्णन करती है जो समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक हल का प्रारूप प्रस्तुत करते हैं। समस्या समाधान विधि, इसमें इतना चीजें ना ही इतने अंदर की चीजें आएंगी, इनको इतना समझने की हमको आवश्यकता इस विधि को इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक आदर्श विधि है और समस्या समाधान विधि को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि इसमें विद्यार्थी अपने जो डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेता है, इन क्रमबद्ध तरीके से उनको क्या करता है साथियों, सॉर्ट आउट करने की वो कोशिश करता है। आगे बढ़े, देखो अभी हम टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं, शिक्षण विधि, तो ये थोड़ा सा हमको पढ़ने की इनको आवश्यकता जो है। हिंदी के नोट्स में ऑप्शन नहीं आ रहा है, पीडीएफ निकलवानी है। कौन से बैच में है श्वेता आप एक काम करो, अपने सारे मोबाइल में एक पीडीएफ ओपनर डाल लो, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो आप, क्योंकि ऐसा मैंने सब में दे दिया है, सब में दे दिया है, ये फैसिलिटी मैंने दे दी है आप लोगों को। अच्छा, संप्रत्यक का मतलब पूछ रहे हैं, चलो मैं इसको पढ़ा देता हूं, पूरी चीजों को लिख लेना महत्वपूर्ण हो। शिक्षण विद्यार्थियों को पूर्ण व्यवहार का ज्ञात किया जाता है। इस विधि में शिक्षण हेतु सभी प्रासंगिक, प्रासंगिक का मतलब क्या होता है कि जो चीजें प्रासंगिक हो, जो पहले भी प्रासंगिक, पहले भी काम आती हो, आज भी काम आती हो, यानी रिलेवेंट हो। प्रासंगिक, प्रासंगिक का मतलब होता है रिलेवेंट होना, यानी शिक्षण हेतु सभी रिलेवेंट यानी कॉन्सेप्ट, संप्रत्यक को मतलब होता है कॉन्सेप्ट व नियमों का प्रत्यास्मरण किया जाता है। प्रत्यास्मरण में दो चीजें, एक है स्मरण और एक है प्रत्याय, यानी पहले से याद किया जाता है। इसका मतलब होता है पहले से याद किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको पहले से याद किया जाता है। समस्या समाधान हेतु चिंतन के लिए शाब्दिक निर्देश इसमें दिए गए हैं। थैंक यू प्रिया। आइए अब है साथियों समस्या समाधान विधि के दोष। समस्या समाधान विधि के दोष क्या क्या है? यह विधि सभी विद्यार्थियों एवं सभी कक्षाओं के अनुकूल नहीं हो सकती। यह विधि सभी विद्यार्थी, सभी कक्षाओं के अनुकूल नहीं हो सकती क्योंकि हर कक्षा का समझाने का तरीका अलग है। हाँ माता, हाँ
यह विधि सभी कक्षाओं का अनुकूल नहीं है, छोटी क्लास को अलग तरीके से, बड़ी क्लास को अलग तरीके से हो जाएंगे सावित्री। इस विधि में किसी भी पाठ वस्तु को लघु अवधि, लघु का मतलब है थोड़ा समय के लिए, लघु अवधि का मतलब होता है कम समय, कम समय। इस विधि से किसी भी पाठ वस्तु को लघु अवधि में संपादित करना संभव नहीं है, यानी कम समय में इस विधि में कोई भी सिलेबस को कंप्लीट करवाना संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर हर चीज को अगर मैं समझा समझाकर समस्या का समाधान कर करके करवाऊंगा तो पाठ्यक्रम को पूरा करने में समय लग जाएगा। इस विधि में शिक्षक से व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ बड़े बड़े वैज्ञानिक ज्ञान की अपेक्षा भी की जाती है। हाँ बिल्कुल, समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक और पाठ्य वस्तु तीनों के संतुलन में किया जाता है, जो एक चुनौतीपूर्वक कार्य है। ये हो गया साथियों समस्या समाधान विधि। क्या हो गई ये? समस्या समाधान विधि। ये है साथियों हमारा टीचिंग मेथड। बहुत सारी विधि हैं जो है साथियों टीचिंग से संबंधित विधि। इन सब के नोट्स मैं आपको दूंगा, आप इन विधियों को पढ़ लेना, लेकिन मैं भी इनको समझा दूंगा। जैसे बहुत ही प्रसिद्ध विधि है साथियों आगमन और निगमनात्मक विधि। सर एक स्लाइड में सारी विधियों को मेंशन कर दीजिए जो कि नोट्स बनाने में और आसान रहेगा। अच्छा ठीक है, ये कर देंगे। ये मैं सारी विधियों को एक में आपको लिख दूंगा ताकि आप उसको एक अपनी कॉपी में डाल सकें। और बताइए।